जय माता दी। आज हम कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे रमा एकादशी कहते हैं, उसके व्रत की कथा व महात्म्य का श्रवण करेंगे, जिससे भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण जी की विशेष कृपा हमें मिलेगी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप मुझे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा इसमें कौन सा फल मिलता है, ये सब कहिए। श्री कृष्ण जी बोले कि हे राजन, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा था। उसके इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि मित्र थे। वह सत्यवादी तथा विष्णु भक्त था। उसका राज्य बिल्कुल निष्कंटक था। उसके एक उत्तम चंद्रभागा नाम की लड़की उत्पन्न हुई। उसने उस लड़की का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ किया। एक समय जबकि वह ससुराल में थी, एक एकादशी पड़ी। चंद्रभागा सोचने लगी कि अब एकादशी समीप ही आई है, परंतु मेरा पति अत्यंत कमजोर है, इसलिए ये व्रत नहीं कर सकता, परंतु मेरे पिता की कठिन आज्ञा है। जब दशमी आई तब राजा ने ढिंढोरा पीटा, तो उसको सुनकर शोभन अपनी पत्नी के पास गया और बोला कि हे प्रिय, तुम मुझे कुछ उपाय बतलाओ, क्योंकि मैं व्रत करूंगा तो मैं अवश्य ही मर जाऊंगा। इस पर चंद्रभागा बोली कि हे प्राणनाथ, मेरे पिताजी के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं कर सकता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट, पशु तथा तृण अन्न जल आदि ग्रहण नहीं करते। फिर यहाँ मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं? यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो दूसरे स्थान को चले जाइए, क्योंकि यदि आप इस स्थान पर रहोगे तो आपका व्रत अवश्य ही करना पड़ेगा। उस पर शोभन बोला कि हे प्रिय, तुम्हारा कहना बिल्कुल सत्य है। अब मैं व्रत अवश्य ही करूंगा। भाग्य में जो लिखा है वह होवेगा ही। ऐसा विचार करके उसने एकादशी का व्रत किया और भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। सूर्य भगवान भी अस्त हो गए और जागरण के लिए रात्रि हुई। वह रात्रि शोभन को दुख देने वाली थी। दूसरे दिन प्रातः से पूर्व ही शोभन इस संसार से चल बसा। राजा ने उसके मृतक शरीर को दहन करा दिया। चंद्रभागा अपने पति की आज्ञा के अनुसार अग्नि में दहन न हुई, परंतु पिता के घर में रहना उत्तम समझा। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रु रहित एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। उसके महल में रत्न तथा स्वर्ण के खंभे लगे हुए थे। वहाँ पर वह स्वर्ण तथा मणियों के सिंहासन पर सुंदर वस्त्र तथा आभूषण से युक्त बैठा हुआ था। आभूषणों से युक्त गंधर्व तथा अप्सरा इसकी स्तुति कर रहे थे। उस समय राजा शोभन दूसरा इंद्र प्रतीत हो रहा था। एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाला एक सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला। उसने घूमते घूमते उसको देखा। वह ब्राह्मण उसको अपने राजा का जमाई जानकर उसके निकट गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देख आसन से उठ खड़ा हुआ और अपने ससुर तथा स्त्री चंद्रभागा की कुशलता को पूछने लगा। सोम शर्मा ब्राह्मण बोला कि हे राजन, हमारे राजा कुशल है तथा आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल है। अब आप अपना वृतांत बतलाइए। मुझे ये बड़ा आश्चर्य है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर, जिसको न तो मैंने कभी सुना और न ही कभी देखा है, आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। शोभन बोला कि हे देव, यह सब कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत का प्रभाव है। इसी से मुझे ये अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, परंतु ये अध्रुव है। इस पर ब्राह्मण बोला कि हे राजन, यह अध्रुव क्यों है और ध्रुव किस प्रकार हो सकता है, सो आप मुझे समझाइए। मैं आपके कहे अनुसार ही करूँगा। आप इसमें बिल्कुल झूठ न समझे। शोभन बोला कि हे देव, मैंने अश्रद्धा पूर्वक व्रत किया था, उसके प्रभाव से मुझे ये नगर प्राप्त हुआ, इसलिए मैं इसे अध्रुव मानता हूँ। यदि तुम इस वृतांत को राजा मुचुकुंद की पुत्री चंद्रभागा से कहोगे तो वह उसको ध्रुव बना सकती है।
ब्राह्मण ने वहां आकर चंद्रभागा से समस्त वृत्तांत कहा। इस पर राजकन्या चंद्रभागा बोली कि हे ब्राह्मण देव, आप क्या वह सब वृत्तांत प्रत्यक्ष देखकर आए हैं या अपना स्वप्न कह रहे हैं? इस पर ब्राह्मण बोला कि हे पुत्री, परंतु वह नगर अध्रुव है, तू कोई ऐसा उपाय कर जिससे कि वह ध्रुव हो जाए। इस पर चंद्रभागा बोली कि हे महाराज, आप मुझे नगर में ले चलिए, मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को ध्रुव बना लूंगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर वह ब्राह्मण उसको मंदराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम को ले गया। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक लिया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी स्त्री चंद्रभागा को देखकर प्रसन्नता पूर्वक उसे वाम अंग में बैठाया। चंद्रभागा बोली कि हे प्राणनाथ, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के गृह में 8 वर्ष की थी, तब ही से मैं सविधि एकादशी का व्रत करने लगी हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका ये नगर ध्रुव हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। चंद्रभागा दिव्य रूप धारण करके तथा दिव्य वस्त्र अलंकारों से सजकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे और शोभन उसके साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी के व्रत को करते हैं, उनके समस्त ब्रह्म हत्या आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी का महात्म्य सुनते हैं वह अंत समय विष्णु लोक को जाते हैं। इस प्रकार हमने भगवान कृष्ण जी की, भगवान विष्णु जी की कृपा के चलते हुए हमने रमा एकादशी व्रत की कथा व उसका महात्म्य को श्रवण किया। भगवान विष्णु, भगवान वासुदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। अपना प्रेम पूर्वक जो उनका हाथ है वो हमारे सिर के ऊपर हमेशा सदैव के लिए बना रहे, यही हम उनके चरणों में कामना करते हैं। उनको कोटि कोटि वंदन करते हैं, करोड़ों बार नमस्कार करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन के जो समस्त पाप है उनका नाश हो। इसी के साथ जय माता दी। ओम नमो नारायण।